इस लोकप्रियता से ट्रंप को कुछ लेना देना नहीं। ट्रंप एक अच्छे डीलर हैं, उन्हें सिर्फ मुनाफे से लेना देना है और वो मुनाफा तब कमाएंगे जब वेनेजुएला का तेल उनके कब्जे में आ जाएगा। इसके लिए दबाव बनाना जरूरी है। अब पुरानी दुश्मनी की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत कम होता है, यानी ट्रंप का टैरिफ वाला हथियार वेनेजुएला पर बेकार है। इसलिए ट्रंप प्रशासन दूसरा टी यानी तख्ता पलट को आजमा रहा है और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए उन पर इनाम बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के पास वेनेजुएला पर हमला करके सत्ता परिवर्तन का विकल्प भी है, लेकिन वेनेजुएला के रूस के साथ सैन्य संबंध हैं, इसलिए अमेरिका के लिए सीधे सैन्य हस्तक्षेप इतना आसान नहीं है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम दोगुना करने को वेनेजुएला की सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एजेंडा बताया है। इस वजह से वेनेजुएला में ट्रंप सरकार के अधिकारियों का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी कोशिश ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को जेल से निकालने की है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को नजरबंद कर दिया है और ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बहुत नाराज हैं। आप सोच रहे होंगे, ब्राजील में एक नेता पर आपराधिक मामला चल रहा है तो ट्रंप क्यों नाराज है? तो इसका जवाब है, ट्रंप ऐसे ही वो हैं, वो दुनिया के हर देश में उस व्यक्ति को सत्ता में देखना चाहते हैं जिससे उन्हें मुनाफा हो। इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप के सबसे मुखर विरोधी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं, जिन्होंने दुनिया में डॉलर के अलावा किसी वैकल्पिक करेंसी से व्यापार का विचार रखा था, जिससे ट्रंप काफी नाराज हुए। यानी ट्रंप लूला को पसंद नहीं करते। इस नापसंदी की वजह से, और जो सबसे बड़ी वजह है, वो ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहा मुकदमा भी है, जिसमें ट्रंप जितना दखल दे रहे हैं, बोल्सोनारो की मुसीबत उतनी ही बढ़ रही है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर डी मोरेस ने बोल्सोनारो के खिलाफ हाउस ऑफ अरेस्ट का आदेश जारी किया। ये वही जज हैं जिन्हें पिछले हफ्ते अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंधित कर दिया था और उनकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। बोल्सोनारो को नजरबंद करने वाले फैसले में जज ने कहा, बोल्सोनारो कोर्ट के उस आदेश को मानने में नाकाम रहे जिसमें उनसे कहा गया था वो इस मामले में ट्रंप के हस्तक्षेप को दूर रखें। यानी ट्रंप की बोल्सोनारो को बचाने की कोशिश ही उन पर भारी पड़ गई। ट्रंप और बोल्सोनारो अच्छे दोस्त रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में बोल्सोनारो ने व्हाइट हाउस में जाकर उनसे मुलाकात की थी और चुनाव हारने के बाद बोल्सोनारो पर भी वैसे ही आरोप लगे जैसे ट्रंप पर लगे थे। बोल्सोनारो पर ब्राजील में तख्तापलट की कोशिश के आरोप में मुकदमा चल रहा है। बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के चुनाव में वामपंथी राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिली हार को पलटने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। जनवरी 2023 में बोल्सोनारो हजारों समर्थकों के साथ सरकारी इमारतों पर चढ़ गए थे। इस दौरान हुए दंगों ने राजधानी ब्रासिलिया को हिलाकर रख दिया था। ब्राजील में हुए दंगे की तुलना ट्रंप की 2020 की चुनाव हार के बाद यूएस कैपिटल में जनवरी 2021 को हुए दंगों से की गई। हालांकि इन दंगों को लेकर ट्रंप के खिलाफ जो आपराधिक मामले शुरू हुए हैं वो अभी भी रुके हुए हैं और इस बीच वो दोबारा राष्ट्रपति चुनकर भी आ गए हैं। लेकिन बोल्सोनारो के मामले में ऐसा नहीं हुआ, वो अब हाउस अरेस्ट है। बोल्सोनारो पर इस मुकदमे को लेकर ट्रंप बेहद नाराज है। ट्रंप इस मामले को विच हंट यानी राजनीति से प्रेरित गलत आरोप लगाकर बोल्सोनारो को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। ब्राजील पर हाई टैरिफ की एक वजह बोल्सोनारो भी है, जिन्हें ट्रंप जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। बोल्सोनारो मामले को लेकर ट्रंप ने ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी है अगर बोल्सोनारो के खिलाफ मामला खत्म नहीं किया जाता, यानी उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, तो वो ब्राजील के खिलाफ और प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन अगर बोल्सोनारो पर आरोप साबित हो गए तो उनको 40 साल की जेल हो सकती है। बोल्सोनारो के कुछ समर्थक ये भी मान रहे हैं ट्रंप की रणनीति ब्राजील में उल्टी पड़ सकती है, यानी ट्रंप की वजह से बोल्सोनारो की परेशानी बढ़ सकती है और ट्रंप के बयानों से लूला की वामपंथी सरकार के लिए जनता का समर्थन बढ़ रहा है। शायद यही वजह है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि अब वो टैरिफ पर ट्रंप से बात नहीं करेंगे। लूला ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का ऐलान किया है। अब ब्राजील में भले ही ट्रंप का दबाव काम ना आ रहा हो, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश ट्रंप के इशारों पर नाच रहे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद अमेरिकी अधिकारी इस देश को व्हाट्सएप पर चला रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिका से बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकारों को व्हाट्सएप पर सीधे संदेश भेजकर सरकारी नीतियों और फैसलों पर निर्देश दिए जा रहे हैं।
ये कैसे हो रहा है, आज आपको भी जानना चाहिए। एक अमेरिकी राजनयिक ने बांग्लादेश सरकार के एक सलाहकार को 298 शब्दों का संदेश भेजा, जिसमें बांग्लादेश को ट्रेड डील और टैरिफ ढांचे पर दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा अमेरिका के राजनयिक ने बांग्लादेश सरकार को निर्देश दिए कि वो रिवर्सिबल टैरिफ ढांचे को स्वीकार करे। रिवर्सिबल टैरिफ ढांचे को व्यापारिक परिस्थितियों के आधार पर कभी भी बदला जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने संदेश दिया था कि बांग्लादेश को इससे व्यापारिक लाभ मिलेगा, नहीं तो उनको 37% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश ने फौरन इन निर्देशों को मान लिया। इसी वजह से बांग्लादेश को टैरिफ से छूट मिल गई। अमेरिकी राजनयिक सरकार के अलावा अदालत के फैसलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक अमेरिकी राजनयिक ने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज से मुलाकात की, जिसके बाद जमाते इस्लामी के बड़े नेता को रिहा कर दिया गया। जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्तापलट में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बदले बांग्लादेश पर अमेरिका ने सिर्फ 20% टैक्स टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान में भी ट्रंप का सिक्का चल रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान पर कंट्रोल के लिए सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चुना है। आसिम मुनीर को ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस बुलाकर निर्देश देते हैं। आसिम मुनीर इस वक्त भी अमेरिका में मौजूद है, जहां पर एक मिलिट्री प्रोग्राम के बाद ट्रंप और मुनीर की मुलाकात हो सकती है। जी न्यूज़।